फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू की नज़र में जो है कि इसमें प्रश्नों की हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें 4th पार्ट तक चर्चा कर चुके हैं। आज ये 5वां भाग है और इस तरह से 2013 का फर्स्ट पार्ट मतलब जीएस फर्स्ट पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से दोस्तों पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चनों को देखते हैं और ये मेंस पीवाईक्यू एक नज़र आपको बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों, क्योंकि मेंस का समय है और इस समय आपको दिसंबर जनवरी तक आपको मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और कई बच्चे जो नए अभ्यर्थी हैं जो जीरो से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको मेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए तभी, क्योंकि आप प्रीलिम्स तो निकाल लोगे लेकिन मेंस आपका नहीं अच्छा होगा तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए मेंस के क्वेश्चनों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं मेंस के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये देखिए, ये तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं क्वेश्चन को, इसके साथ साथ हम टॉपिक्स भी बताएंगे आपको कि आप खुद से भी तैयारी कर सको। खुद से तो करना ही है दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपको स्वयं से ही तैयारी करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपको कोई खा के मतलब एक तरीके से चम्मच से नहीं खिलाएगा। ठीक है, तो आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी भी आप मेहनत करवा दे कोई, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पेपर नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं बार बार, जब से मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप शुरू से मेरी क्लासेस उठा करके देख लीजिए, आपको हमेशा एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि मैं आपको स्वयं से पढ़ने के लिए बार बार बोलता हूँ। सिलेबस, पीवाईक्यू, बार बार आपको बोलता हूँ सिलेबस और पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बार बार देखना चाहिए। पीवाईक्यू आपको प्रीलिम्स की भी देखना चाहिए और मेंस की भी देखना चाहिए। तो इस तरह से जो है जब आप तैयारी करोगे तब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप मतलब पूर्णतः सिलेक्शन भी पाओगे। ठीक है, तो सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। आप अगर स्वयं से मेहनत करोगे तो एक तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है। यार क्या ऐसी क्या है सिलेक्शन में, क्या है ऐसा, आईएएस बनना कौन सा बहुत बड़ी तोप है। ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे तो आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही, जब भी क्वेश्चन को पढ़ो शुरुआती स्टेज में क्वेश्चन को बहुत ही धीमे धीमे से पढ़ना है। जैसे यहाँ कह रहा है उत्तरी गोलार्ध, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है, तुरंत आपके दिमाग में चित्र छपना चाहिए कि ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर का एरिया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का एरिया दक्षिण गोलार्ध, तुरंत आपके दिमाग में ये सब चीजें छप जानी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म भूमि 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री के बीच की बात हो रही है। उत्तरी अक्षांश पर और महाद्वीपों के पश्चिमी की ओर स्थित है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आपको बताना है कि जो हमारे महाद्वीप होते हैं, इसका चित्र भी हमने बना रखा है कि आपको जैसे कि यहाँ पर से ऐसे जो है ये आपका एरिया ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि जो है भूमध्य रेखा के ऊपर वाला एरिया और 20 से 30 डिग्री का एरिया, मान लो ये एरिया हो गया। ठीक है, 20 से 30 डिग्री ये हो गया, इसके बीच का एरिया जो है ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो ये आपके जितने भी गर्म भूमि है ये आपके पश्चिम महाद्वीपों के पश्चिम में ही क्यों दिखाई देते हैं? यहाँ पर ये तो खैर नीचे का हो गया, इसको छोड़ सकते हो। आप देख लीजिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस जगह पर भी देख सकते हो महाद्वीप के, तो आपको महाद्वीप के पश्चिम में ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण आपको बताना है। अब यहाँ पर डिटेलिंग में हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, बस आपको खुद देखना है, समझना है क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। पहले सर्च करिए, पढ़िए, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल में हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका उत्तर तो हम बाद में लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, इसलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने चित्र भी दिखा दिया। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय होते रहने के कारण बताइए। ठीक है, 100 शब्द का क्वेश्चन है। ठीक है, 100 शब्द का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आराम से। अब देखिए पश्चिमी घाट जो है, मान लो कि ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में भूस्खलन उतने नहीं आते जितने आपके हिमालय के आसपास आते, तो ऐसा क्यों है? तो एक तो नवीन वलित पर्वत है, चट्टानें यहाँ की मुलायम होंगी, यहाँ की चट्टानें थोड़ी, पश्चिमी घाट की चट्टानें जो है थोड़ी सी कठोर हो सकती है क्योंकि पर्वत है, पठार है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ऐसा क्यों है, तो इसका भैया आपको बताना है। ठीक है, फिर क्या क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए आप फिर क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, आपको इसके बारे में पढ़ना है। मैं टॉपिक पीछे दूंगा, यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, देखिए टॉपिक लिखे हैं, बस आपको टॉपिक बता दूंगा, आप इसके बारे में पढ़िए और इसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, फिर हम यहाँ पर पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ऐसा क्यों है? अब आप देखिए जो पश्चिमी घाट की नदियाँ होती हैं, जैसे यहाँ से बहती हुई पश्चिमी घाट में गई तो डेल्टा नहीं बनाती है। जो आपकी पूर्वी घाट की नदियाँ ये आपकी बहती बहती डेल्टा बनाती है। तो ऐसा क्या, एक तो दूर से हिमालय से बहती हुई आती हैं, गाज बना करके आती हैं, तो डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि नदियाँ बहती हुई आती हैं और सीधे जो है पठारों से, पर्वतों से सीधे जो है अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। तो इस कारण से खड़ी ढाल होने के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, लाइट चली गई दोस्तों, थोड़ा सा यूपीएस आवाज़ करेगा तो मैनेज करना। ठीक है, ये क्लास अब इसको समाप्ति कर देंगे इसी के बाद ही जो है, क्योंकि बार बार लाइट जाती है दोस्तों, बार बार आती है, थोड़ी दिक्कत होती है, मैनेज करना। ठीक है, तो इसको भी 20 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर का, इसको भी समाप्त इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? न्याय संगत विवेचना की, 2013 का प्रश्न है,
5 नंबर का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में करना है। तो दक्षिण भारत की अवस्थिति बतानी है कि नई चीनी मिलें क्यों खोली जा रही है, इसका कारण क्या है। तो गन्ना में आपको पता है कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और वहाँ पर नमी वाली जमीन चाहिए, और इसके साथ साथ जो है पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जो कि दक्षिणी राज्यों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको इनके गन्ना के लिए अनुकूल होंगी। ऐसी ज़मीनें जो होंगी जो गन्ना के लिए अनुकूल होंगी, तो वहाँ पर गन्ना, क्योंकि आपको पता है गन्ना का जहाँ उत्पादन होगा तो उसके पास में मिल भी स्थापित करनी पड़ेगी, क्योंकि गन्ना खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको मिल ऐसी जगह स्थापित करनी होगी जो जहाँ पर उत्पादन हो रहा है, जहाँ पर उत्पादन हो रहा है उसके पास ही मिल स्थापित करनी होगी। तो आपको पता है दक्षिणी राज्यों में जो जमीनें हैं वहाँ पर गन्ना अच्छे से उत्पादित हो सकेगा, तो उसी वहीं पर मिलें भी स्थापित कर दी जाएंगी। तो ये 2013 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 2-3 राज्यों का नाम लेकर के ये प्रश्न को आराम से आप समाप्त कर सकते हो। 100 शब्द का है, लिख सकते हो। फिर क्या कह रहा है, भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। अब जो सूती होता है मतलब काटन होता है, काटन को तो आप कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा। गन्ना जैसे गन्ने में क्या है, गन्ना खराब जल्दी हो जाएगा, लेकिन काटन आपका निकला है तो आप एक स्थान से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। तो इसको विकेंद्रीकृत, मतलब एक जगह उत्पादित हुआ, मान लो गुजरात में उत्पादित हुआ या बंगाल में उत्पादित हुआ, जहाँ भी हुआ उसको उठाकर कहीं पर भी, आप बंगाल में उत्पादित हुआ या गुजरात में हुआ और उत्तर प्रदेश में मिल लगा दीजिए, ठीक है। तो टेक्सटाइल उद्योग वगैरह आपके कहीं भी लगाए सकते हो। विकेंद्रीकृत का कारण ये बन सकता है, ठीक है। तो भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण करना है। तो उसके कारक बताने कौन कौन से कारक हैं, इनकी चर्चा आपको करनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए बहुत डिटेल में मैं इन प्रश्नों को नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। और दूसरी बात यह है कि इनकी चर्चा में बाद में क्वेश्चन आंसर के रूप में करना ही करना है, मुझे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करानी, तो मैं यहाँ पर आंसर भी आपको दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण, जीवाश्म ईंधन कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल कम हो रहा है, इसकी बढ़ती कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिक से अधिक बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत एवं संसार में उपलब्धता की विवेचना करनी है। अब 2 शब्दों में लिखना है। अब आपको बताना है कि भारत में जो आपका यूरेनियम है ये भारत में उपलब्ध नहीं है, आपको भारत में थोरियम उपलब्ध है। अब भारत के बाहर जहाँ जहाँ यूरेनियम थोरियम उपलब्ध है वो आपको कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होगा, तभी आप बिजली उत्पादन, परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन का काम कर सकते हो। तो कच्चे माल की उपलब्धता कहाँ कहाँ उपलब्ध है उसका नाम लेना है और सीधे सिंपल प्रश्न को आराम से लिख देना है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इसे 200 शब्दों का क्वेश्चन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम सीधे आगे क्वेश्चन पे। कहीं पर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को एक नज़र में बताना है, ठीक है, इसलिए ऐसी चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, यह कहा जाता है कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए सिला तेल का मतलब सेल तेल या सेल गैस का पर्याप्त भंडार, मतलब 25 वर्षों के लिए ही है, तथा कार्य सूची में संपत्ति की निकासी उच्च स्थान पर नजर नहीं आती। मतलब कि संपत्ति की निकासी मतलब इसको निकालने के लिए भी कोई उच्च स्थान नजर नहीं आता है। इसकी प्राप्यता, ठीक है, अवेष्टित समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना करनी। तो अब आप इसके बारे में देखिए, जब इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेना। उस समय 2013-14 में इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा, हिंदी को लेकर के थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इतनी दिक्कत मेंस के प्रश्नों में नहीं आती है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो। डिस्कस क्रिटिकली एंड अवेलेबिलिटी एंड इशू इन्वॉल्व। अवेलेबिलिटी मतलब उसकी उपलब्धता, ठीक है, और अवेष्टित मतलब इससे संबंधित समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना करनी है आपको कि शिला तेल उपलब्ध है। शिला तेल पहले पता होना चाहिए आपको, शिला तेल के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल या शिला एक प्रकार की महीन दानेदार अवसादी चट्टान रॉक होती है जो मिट्टी और गाद और कार्बनिक पदार्थों के जमाव से बनती है। इन्हीं चट्टानों में फंसी प्राकृतिक गैस को सेल गैस और कच्चे तेल को सेल ऑयल कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब चट्टान हो गई, मान लो ये चट्टानें दानेदार चट्टान है, इनके बीच में या मान लो चट्टान हो गई, इनके बीच में जो तेल और गैस पड़ी होती है उसी को हम लोग सेल गैस बोल देते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का एक अपरंपरागत अनकन्वेंशनल स्रोत होता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हुए लिखना है, फिर धीरे से इसके नुकसान बताने हैं और इसकी समालोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान की। इसके 25 वर्ष तक ही हमारे पास उपलब्ध है और निकासी भी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तकनीकी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा खर्च भी लगता है। तो ये सब समस्याओं का आलोचना करते हुए आप इस प्रश्न को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं पर भी किसी भी समस्या अगर आती हो तो फिर से आप हमें बता सकते हो। बाकी आपको टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला टॉपिक ये है कि विश्व के गर्म मरुस्थलों की भौतिक स्थिति समझना है। पहले समझिए कि विश्व के गर्म स्थलों मरुस्थलों की भौतिक स्थिति के बारे में पता लगाइए और इसके बाद जो है इसको लिखिए। फिर भूस्खलन, भारत के संदर्भ में भूस्खलन हिमालय में ही ज़्यादा क्यों आते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। भूस्खलन के बारे में पढ़ना है, समझना है, फिर इस प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपको 22 नंबर प्रश्न की ए नंबर 22 का ए, ठीक है। फिर आप डेल्टा के बारे में समझना है, डेल्टा क्या होता है, ठीक है, ये समझिए। फिर ये देखिए कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों बनाती हैं जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आपको जानना समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर चीनी मिले उद्योग का दक्षिण राज्यों में खुलने के पीछे कारण क्या है, जो कि वही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद सूती कपड़ा उद्योग के बारे में आपको पता होना चाहिए, विकेंद्रीकरण क्यों हो रहा है इसका, ठीक है। फिर परमाणु ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया ना,
ये जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिक से अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संसार में उपलब्धता की विवेचना करनी है। ठीक है, फिर शिला तेल और गैस की प्राप्यता और मौजूद समस्याएं, इनके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। शिला तेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेल गैस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्राप्यता और मौजूदा समस्याओं के बारे में चर्चा करनी है। तो ये आपके हो गए प्रश्न। ठीक है, बीच में यूपीएस की आवाज़ आई हो तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है। ठीक है, बाकी आपको ऐसे इसी तरह से मेहनत करनी है दोस्तों, बढ़िया से आप जो है क्वेश्चन को समझते हुए। अब ये सीरीजें बंद नहीं होंगी। ठीक है, ये सीरीजें ऐसे लगातार चलती रहेंगी, बस आप लोगों को मेहनत करनी है। आप लोग मेहनत करेंगे तो हम आपसे दुगना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी तरफ से जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम लोग भी हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से मेहनत करिए। कहीं कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आप सीधे कमेंट करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।